सरसों में पहली सिंचाई सरसों के उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने पहली सिंचाई सरसों की सही समय पर कर दी और सिंचाई करते वक्त अगर आपने सही संतुलित मात्रा में उसमें खाद उर्वरक डाले तो एक तो आपका सरसों का उत्पादन है वो बढ़िया निकलेगा, साथ ही सरसों के जो बाजार भाव होते हैं ना वो उसकी तेल की मात्रा के अनुसार होते हैं। आपके सरसों में जितना ज्यादा तेल होगा उतने ही उसको ज्यादा बाजार भाव मिलेंगे। तो आप जब पहली सिंचाई कर रहे हो उस टाइम पर अगर संतुलित मात्रा में खाद डालते हो तो आपका जहां पे उत्पादन बढ़िया निकलेगा वहीं पे आपके सरसों की तेल की जो मात्रा है वो भी 42% या उससे ऊपर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। और साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों का जो उत्पादन होता है वो हमारे एरिया में होता है। सबसे ज़्यादा सरसों की अगर लैब कहीं पर निकलती है, तेल की मात्रा अगर कहीं पर होती है तो वो हमारे एरिया में होती है। मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान के अलवर जिले से और राजस्थान पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादक राज्य। और साथ ही राजस्थान के अंदर अलवर, भरतपुर दो ऐसे जिले हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन होता है। साथ ही तेल की जो मात्रा होती है वो हमारे यहाँ पर पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा होती है। चूंकि हमारे यहाँ पर पूरे देश में सबसे ज्यादा सरसों लगाई जाती है तो हमारे यहाँ पर किसानों के पास अनुभवी सरसों का सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से अपन को सरसों की बुआई करने के कितने दिन के बाद सरसों के अंदर पहली सिंचाई करनी चाहिए, पहली सिंचाई करते वक्त हमें कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों में डालने चाहिए, साथ ही एक बढ़िया उत्पादन और बढ़िया तेल मात्रा के लिए हमें क्या कुछ सरसों के अंदर करने चाहिए। अगर आपने सरसों की बुआई करते वक्त कोई ढिलाई बरत दी थी या उस टाइम पर आपने खाद उर्वरक अपने खेतों के अंदर अच्छे से नहीं डाले थे और खेत के अंदर किसी भी खाद की डेफिशिएंसी आ रही है तो आप निश्चिंत रहिए, आप घबराइए मत। आप पहले सिंचाई के ऊपर उन सभी खादों की पूर्ति कर सकते हो और आपकी सरसों का जो उत्पादन अब की बार बढ़िया से बढ़िया निकल सकता है। तो दोस्तों, जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अब अपन सरसों की पहली सिंचाई हमें किस वक्त करनी चाहिए उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने सरसों की बुआई करते वक्त कुछ असावधानियां बरती या फिर कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि किसान ना चाहते हुए भी कुछ लापरवाही हो जाती है, वो खेत की तैयारी करते वक्त भी हो सकती है, खेत के अंदर कम नमी की वजह से भी हो सकती है, या खेत के अंदर जब अपन बेसल डोज में खाद डाल रहे थे उस टाइम पर उस वक्त कुछ खादों की कमी जो अपन देख रहे हैं 2-3 सालों से, जब अपन फसल की बुआई करते हैं उस वक्त अक्सर ये देखा जाता है कि डीएपी है, यूरिया है या फिर और कोई खाद है ना, उनकी शॉर्टेज आ जाती है और उस टाइम पर किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो अपनी फसल की बुआई कर लेता है। फिर वो सोचता है कि यार आगे जब अपन पहले सिंचाई करेंगे उस टाइम पर देखेंगे। तो भैया आप निश्चिंत रहिए, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहे, आखिरी तक वीडियो देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसके अंदर बताई हुई एक एक जानकारी है ना वो बहुत ही सटीक, विश्वसनीय और बहुत ही अनुभव के आधार पर दी हुई जानकारियां हैं। दोस्तों, पहली सिंचाई करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो और बातें बता देता हूं जिसकी मदद से आपकी फसल का उत्पादन बढ़िया निकलेगा। तो देखो, आप अपने खेत के अंदर जाके देखिए, अगर आपके खेत में सघन बुआई है, जिस तरह से ये जो हमारा खूड है इसके अंदर बहुत ज्यादा पौधे हैं, इनमें आप ऐसा कीजिए कि पौधे से पौधे की जो गैप मेंटेन है ना वो अच्छे से बना कर रखिए। लगभग आप 1 फीट बाई 1 फीट पौधे की दूरी बना कर रखिए। सभी दाने थे वो जर्मिनेट हो गए और अब ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा हमारी गहरी सरसों है। तो गहरी सरसों के अंदर जो आगे चल के बीमारियां हैं ना, जैसे कि व्हाइट रस्ट आएगा या फिर और भी काफी कुछ प्रॉब्लम आपको देखनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को यही काम करना है कि सिंचाई करने से पहले आप उनमें इन पौधों की छटाई कर लीजिए, जिस तरह से हमने ये पौधे उखाड़े हैं। और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है ना वो आपको 1 फीट रखनी है। साथ ही अपन देखते हैं कि बहुत से खेतों के अंदर जो खरपतवार है ना वो शुरुआत में ही बहुत ज्यादा उगाते हैं और खरपतवार की वजह से जब आप उसमें पहली सिंचाई करते वक्त खाद उर्वरक डालोगे तो आपकी फसल की बजाय वो खरपतवार है ना वो ज्यादा खा जाएंगे और आपकी जो फसल है ना वो कहीं ना कहीं नीचे दब जाएगी, खरपतवार ऊपर निकल आएंगे। आप कोशिश कीजिए इसको मैनुअल तरीके से अपने खरपतवारों को भी आप निस्तारण कर लीजिए शुरुआत में जब आप सिंचाई कर रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें सरसों की पहली सिंचाई कब करनी चाहिए। तो देखिए, हमारे देश में सरसों है वो 2 तरह से बोई जाती है। एक तो मशीनों से बोई जाती है, जिस तरह से हमने अपनी सरसों बो रखी है, ये खूड के अंदर सरसों की बुआई कर रखी है। दूसरा छिटक विधि से, वो यूं ही दानों को फेंक देते हैं, उसके ऊपर फिर वो ट्रैक्टर की मदद से या तो रोटावेटर चला देते हैं या फिर वो कल्टीवेटर निकाल के ऊपर हल्का पाटा लगा देते हैं और उससे भी सरसों की बुआई होती है।
अब बात आती है सरसों की पहली सिंचाई हमें किस वक्त करनी चाहिए, कितने दिनों पर करनी चाहिए और क्या कुछ देख कर करनी चाहिए। तो भाई सरसों की जब अपन सिंचाई कर रहे हैं उस वक्त हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारी सरसों की बिजाई हुए लगभग 28 से 30 दिन हो चुके हों, हमारी सरसों के अंदर जो फूल है ना वो बनने स्टार्ट नहीं हो, उससे पहले अपन को सिंचाई करनी है। दूसरा, हम ये देख लें कि हमारी जब सरसों की बिजाई की थी उस वक्त ज्यादा खेत में ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल एकदम ज्यादा नमी थी। जिन खेतों के अंदर ज्यादा नमी होती है उस वक्त हम सरसों की बिजाई कर देते हैं तो शुरुआत में सरसों के जो पौधे हैं वो जर्मिनेट तो अच्छे से हो जाते हैं, लेकिन उन खेतों के अंदर अपन ने देखा है कि जो सरसों की जो नमी है ना वो जल्दी सूख जाती है अपेक्षा जिन खेतों की अच्छे से तैयारी करते हैं हम जुताई करते वक्त। एक बार आपने जैसे पड़ेवा कर लिया अपने खेत का, फिर उसके बाद अपन जुताई करते हैं, 2-3 जुताई करके उसको अपन ऐसी मिट्टी बना लेते हैं थोड़ा भुरभुरी टाइप से। जैसे कि इस खेत के अंदर हमने जब बिजाई की थी तो देख लीजिए इस तरह की मिट्टी बना ली थी, और इसके अंदर अभी ये जो हमारी सरसों की फसल है ना वो 22 दिन की हो चुकी है, अभी तक इसके अंदर पानी की आवश्यकता नहीं है। मतलब इसकी जो नमी है ना वो बहुत धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जिन खेतों के अंदर ज्यादा नमी होती है उसमें अपन बिजाई कर देते हैं। उसके अंदर शुरुआती चरण में तो सरसों की फसल बढ़िया लगती है, लेकिन बाद में उसमें सूखा भी जल्दी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको ये लगे कि हमारे खेत के अंदर नमी है वो बिल्कुल नहीं है, पौधे हैं वो दिन के अंदर कुलमुला जाते हैं, तो उनके अंदर आप सिंचाई कर दीजिए, चाहे आपकी फसल 25 दिन की क्यों ना हो। बाकी ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन आपने अपने खेत के अंदर बिजाई की थी उससे 30 दिन या 32 दिन या 35 दिन जब आपकी फसल को हो जाए उस वक्त आप अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर दीजिए। अगर आप छोटी अवस्था के अंदर अपने खेत के अंदर सिंचाई कर दोगे तो भी आपके जो सरसों के पौधे हैं ना वो ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे, वो पीले पड़ जाएंगे। और साथ ही अगर आपकी फसल को लगाए हुए 40 दिन 45 दिन हो गए या फिर आपकी फसल के अंदर फूल आ गए तो आप अगर सिंचाई करोगे तो भी आपको नुकसान है, क्योंकि ये जो समय होता है ना 30 दिन से और 40 दिन के बीच के अंदर, उस वक्त अगर आप अपने खेतों के अंदर सिंचाई कर दोगे तो इस पौधे की जो आगे जाके तना होता है ना वो उतना ही मोटा बन जाएगा, और जितना ज्यादा तना मोटा होगा फूलेगा उतनी ज्यादा इसके अंदर से ब्रांचेज निकलेंगी। और आप लोगों को पता है किसी भी फसल के अंदर ज्यादा फुटान उसकी ज्यादा उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा सहायक होता है। तो सरसों के अंदर भी दोस्तों ऐसा ही है, अगर एक पौधे से ज्यादा उसमें ब्रांचेज निकलेंगी और ज्यादा से ज्यादा इसमें फुटान होगा उतनी ज्यादा उसके अंदर फलियां आएंगी और उतनी ज्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि आपकी जब फसल लगभग 1 महीने की हो जाए उस वक्त आप देखिए हमारी फसल के अंदर सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं, उसके अंदर आप 1 या 2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों पहले सिंचाई करते वक्त हमें कौन कौन से खाद उर्वरक अपने खेतों के अंदर डाल देने चाहिए। तो देखिए अगर आपने बिजाई करते वक्त अपने खेतों के अंदर DAP, सल्फर, सिंगल सुपर फॉस्फेट, पोटास, यूरिया इन सभी की मात्रा अच्छे से मिला के अपने खेत के अंदर बेसल डोज में दे दी थी, आप अपने खेत के अंदर एक संतुलित मात्रा में खाद उर्वरक दे चुके हो, आपकी फसल के अंदर इन सभी पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी नहीं दिखाई देगी। फिर आपको क्या करना है, तो इस स्थिति के अंदर जब आप सिंचाई कर रहे हो उस वक्त आप सिंचाई करने से पहले आप अपने खेत के अंदर लगभग 40 किलो से 50 किलो के बीच में यूरिया लीजिए। यूरिया के अंदर आप ऐसा कीजिए कि उसमें 90% वाली जो सल्फर होती है वो 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से मिला लीजिए। मैं एकड़ का हिसाब बता रहा हूँ दोस्तों, उसमें मिलाकर आप अपने खेतों के अंदर पहले इस यूरिया को उसको छिटक दीजिए और ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। या फिर आप अगर सल्फर नहीं देना चाहते हो, आप ये बोल रहे हो कि हमने शुरुआती चरण में सल्फर अच्छे से दे दी थी, अब हमें इसके अंदर इसकी आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने खेत के अंदर पहले सिंचाई कर लीजिए। सिंचाई करने के बाद आप यूरिया डाल सकते हो या फिर सिंचाई से पहले भी यूरिया डाल सकते हो। बाकी सल्फर की बात बताऊं दोस्तों, तो सरसों के अंदर सबसे ज्यादा तेल की मात्रा बढ़ाने के अंदर सल्फर की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। तो आप सल्फर एक बार फिर पहले सिंचाई के अंदर भी अगर दे दोगे तो उसमें आपको उसके काफी बेनिफिट देखने को मिलेंगे जब आप अपनी फसल को मंडी के अंदर लेके जाओगे। अब इसके विपरीत बात करते हैं दोस्तों, जब आप अपने खेतों के अंदर सरसों की बिजाई की उस टाइम पर अगर आप ये सभी खाद उर्वरक वो मिले नहीं या कम मिले आपको, जैसे कि DAP है वो अक्सर नहीं मिल पाता है जब फसल की बुआई करते हैं, आपने सिंगल सुपर फास्फेट डाला, तो इस अवस्था में जो भी खाद आपने शुरुआत में बेसल डोज में छोड़ दिया था वो आप पहले सिंचाई करते वक्त डाल सकते हो। अब आप बोलोगे कि यार DAP होता है वो तो अपन पहले जब किसी भी फसल की बुआई करते हैं तभी ज्यादा काम करता है, उसके बाद काम नहीं करता। तो भाई देखो, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ नीचे की तरफ, ये जो हमारा खेत है ना इस टाइम पर एक तरह से ये
बिल्कुल भूरभूरी मिट्टी है। और जब इसके अंदर अपन कोई भी खाद डालेंगे, चाहे उसके अंदर अपन DAP डालें, सिंगल सुपर फास्फेट डालें, यूरिया डालें, सल्फर डालें, तो वो सभी यहाँ पर डालने के बाद मिट्टी के अंदर जब आप इसमें सिंचाई करोगे तो वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे आपके जो भी DAP है या सिंगल सुपर फास्फेट है। तो ये तो डाउट क्लियर हुआ दोस्तों, सरसों की पहले सिंचाई करते वक्त हमें कौन कौन से खाद देने चाहिए। अब बात करते हैं, हम सरसों के पहले सिंचाई कर देते हैं, उसके अंदर खाद भी डाल देते हैं, चाहे उसमें यूरिया डाला हो, हमने DAP डाला हो, सिंगल सुपर फास्फेट डाला हो। अब सिंचाई करने के बाद भी हमें कुछ ऊपर से स्प्रे में कुछ देना पड़ेगा क्या? देखिए, मैं पिछले 2-3 सालों से अपने कुछ खेतों के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करता आ रहा हूँ। जिन खेतों में मैं पहली सिंचाई करने के बाद लगभग 8 से 10 दिन के बाद NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 की फोलियर स्प्रे कर देता हूँ मैं, उन खेतों के अंदर उत्पादन है ना दूसरी सरसों के खेतों के मुकाबले ज्यादा निकलता है। जैसे ही अपन ऊपर से ये NPK की स्प्रे करते हैं ना, पौधा है ना एक तरह से झूम उठता है, उसकी जो पत्तियां हैं बहुत चौड़ी हो जाती है, उसकी जो ब्रांचेज शाखाएं होती है ना वो भी बहुत ज्यादा निकलती है। आगे जाके जब उसके अंदर फलियां बनती हैं ना, तो ब्रांचेज है ना बहुत लंबी होती है, उसके अंदर ज्यादा फलियां बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी बताई हुई जानकारियां अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।